मालिक। अपने मालिक से डरते नहीं, उसे प्यार करते हैं। वह अंदर कुछ रखा है तुम्हारे लिए, उसे लेकर आओ। जाओ। घबराओ नहीं, पहन लो इसे। इसे पहनते ही तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम मालिक की एक मामूली गुलाम से इसकी प्यारी बन जाओगी। My precious. हम राजा साहब के लिए काढ़ा लेकर आते हैं। रानी साहब, आपको क्या लगता है छोटे राजकुमार कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? अब क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी पत्नी से नफरत छोटे राजकुमार। मेरी पत्नी अपने पति को छोड़कर मालिक के पास चली गई। ऐसे में क्या करूं मैं? नफरत ना करके आरती उतारूं उसकी? हाँ, ये सच है कि उन्होंने मालिक को हाँ कहा, लेकिन उन्होंने हाँ क्यों कहा ये पता है आपको? मुझे एक भीख चाहिए कि आप हमें परमिशन दे दो प्रतीक भैया के अंतिम संस्कार के लिए। आप कुछ नहीं जानते छोटे राजकुमार। आप तो ये भी नहीं जानते कि उस रात छोटी बहू रानी मालिक के कमरे में गई जरूर थी, लेकिन मालिक उन्हें छू तक नहीं पाए थे। क्या? जी छोटे राजकुमार, तुम ना मैं बिल्कुल सच कह रही है। छोटी बहू ने उस रात जब मालिक के कमरे में गई थी, साथ में खंजर में लेकर गई थी। अगर मालिक गलती से भी छू लेता तो खंजर से प्रहार कर देती। और दूसरी बात छोटे राजकुमार, जब मैं चंद्रभेड़िया के गांव के बाहर छोड़कर लौट रहा था तो छोटी बहुरानी ने मुझसे कहा था, पीयूष को प्लीज ये बात बताना कि मेरी जिंदगी में मेरा पहला प्यार और आखिरी वही है। छोटे राजकुमार, छोटी बहुरानी आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मुझे क्या कर दिया? रिकी को गलत समझा, अपने प्यार पर शक किया। भवानी अंकल, विष्णु काका, उस लड़की की मदद कीजिए प्लीज। कहाँ हो आप लोग? भवानी अंकल! भवानी अंकल, विष्णु काका। पीयूष, ये सब मैंने नहीं किया पीयूष। ये मालिक। जानता हूं, और मालिक के घिनौने खेल के बारे में भी सब कुछ जान चुका हूं। गॉड्स
इस लड़की की बॉडी इसके परिवार तक पहुंचा देना। औरों की तरह मुझसे भी गलती हो गई, तुम्हें पहचानने में नहीं किया। I'm sorry। बहुत गलती कर गया तुम्हें समझने में, और मैं शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ। पीयूष, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, और तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सब जो हुआ उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। प्लीज अगली बार से मुझ पे और मेरे प्यार पे शक मत कर। कभी भी नहीं। I promise। And I promise you कि मालिक ने प्रतीक भैया और पापा के साथ जो कुछ भी किया है उससे उसकी सजा मिलेगी। I hope ये जो हम कुछ सोच रहे हैं इसे मिलके हम हकीकत में तब्दील कर सके। हम कर पाएंगे पीयूष। अभी सब कुछ खत्म हुआ ही नहीं। मुझे एक उम्मीद दिखाई दी है उस रस्म में। ये स्वर्ण प्रभा की अमानत है जो उसने पिछले जन्म में हमारे पुरखों को दी थी, इस जन्म में तुझ तक पहुंचाने के लिए। एक सेकंड। ये क्या है? वो मैं नहीं जानती, लेकिन स्वर्ण प्रभा ने ये मेरे लिए छोड़ा था, वो भी हजारों साल पहले। यानी कि वो जानती थी कि हजारों साल बाद तुम किसी एक जन्म में ऐसे कोई शैतानी रस्म करने के लिए वहां पहुंचोगी। मैं वहां खुद नहीं गई थी, मालिक ने मुझे भेजा था। और उसके बाद उसका मुझसे पूछना, रस्म निभाते वक्त क्या मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या कुछ महसूस किया मैंने। तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि मालिक की इस नई शैतानी रस्मों में कोई ना कोई राज तो छिपाई है। हमें बस वही ढूंढना है। शायद हमें इस डिवाइस से कोई राज खुल जाए। क्या हुआ पीयूष? मेरे गद्दारों की लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही है। मेरे पिछले जन्म के सेनापति। खत्म। बहुत जल्दी मैं तुम्हें ऐसी सजा देने वाला हूं कि तुम दोबारा इस दुनिया में आने से पछताओगे। पीयूष, हमें इसे किसी सेफ जगह छुपाना होगा। पीयूष, तुम मेरे साथ हो ना? मरते दम तक। जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैंने नेरारत के कटे हुए सर को महाशैतान के एड्रेस पर पाताल लोक कुरियर करवा दिया है। वो जल्द ही उसे मिल जाएगा मेरे मालिक। मालिक, अगली बार जब भी मेरे सामने आना तो बता कर आना। कहीं
कहीं ऐसा ना हो नेत्रा कि अपने गुस्से की आग में मैं तुम्हें ही भस्म कर दूं। लेकिन हुआ क्या है मेरे मालिक? किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है क्या? कदम, वो कदम जो मेरे हर कदम पे चुभने वाला एक कांटा बन गया है अब। यानी पीयूष। हाँ, पीयूष। पिछले जन्म में वो मेरे और स्वर्ण प्रभा के बीच आया था और इस जन्म में भी उसे लगता है कि वो निकी को मुझसे छीन कर ले जाएगा। वो कमीना मेरी निकी को हाथ लगाता है, उसके करीब जाता है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी प्रेशियस को अपनी बाहों में नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। कालरात्रि, मेरे सामने आ। काल रात्रि मुझे निकी और पीयूष को अलग करने का रास्ता दिखा। कुछ ऐसा जिससे उनके बीच का प्यार मर जाए। 7 जन्मों का उनका ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। स्वर्ण प्रभा और कदम के रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता मालिक, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में खुद ईश्वर ने बांधा है। वो जब भी इस संसार में जन्म लेकर आएंगे, एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और एक दूसरे के हो जाएंगे। निक्की नदी है तो पीयूष उसका सागर, निक्की फूल है तो। मुझे रोमांटिक पोइट्री मत सुना, उन्हें अलग करने का रास्ता बताओ, वरना। एक उपाय है मालिक, एक उपाय है जो शायद काम आ जाए। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, यदि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। देखिए, हो बहुत खूब, मैं साफ देख रहा हूं। जब कोई तीसरा निकी और पीयूष के बीच में आएगा तो उनके प्यार का ये अमृत कड़वे जहर में बदल जाएगा। और अब निकी और पीयूष के बीच वो तीसरा बहुत जल्द आएगा। हम यहाँ क्यों आए हैं मेरे मालिक? गार्डन ऑफ रोजेस, ये शमशान है नेत्रा। यहाँ इंसान अपने प्यारों को उनके मर जाने के बाद जलाता है, फिर कुछ दिनों तक दुखी रहता है, लेकिन फिर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता है, ये सोचकर कि जो अब चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है नेत्रा
कि क्या होगा जब कोई मरा हुआ रिश्ता किसी की जिंदगी में वापस लौट आए। लेकिन ये तो इस पर डिपेंड करता है ना मालिक कि लौट कर कौन आने वाला है। और तीसरा, जो निकी और पीयूष के बीच की दूरियां बढ़ाएगा, उसे यहीं पर जलाया गया था और अब यहीं पर उसका दूसरा जन्म होगा। जन्म? चलो ये कौन सी जगह है मेरे मालिक? यह है शमशान का गर्भगृह, जहां मौत जिंदगी को जन्म देती है, जहां मरे हुए मेरे हाथों जीवित होते हैं। Welcome to Thoran Garden. Once again. पीयूष मदर, इस बार मुझे सच्ची में लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी भी नहीं देख पाऊंगी। But I don't know how, कैसे क्या हुआ, लेकिन अचानक से उस अंधेरे में मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगी। मेरी निकी, हमेशा की तरह शी केम आउट एज अ विनर। और ये जो कुछ भी हुआ है ना हमारे साथ, ये सबसे मैंने एक चीज तो जरूर सीखी है निकी। क्या? कि हमारा साथ ही सब कुछ है निकी। हम साथ होते हैं ना तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत छोटी नजर आती, और गलती से भी अगर हम एक दूसरे से अलग हो गए तो वही मुसीबतें हम पर हावी हो जाती। पीयूष, पर देखो ना, हमारी किस्मत कितनी अजीब है। हम दोनों यहाँ एक साथ आए, हमारी शादी हो गई है, लेकिन आज तक हम एक नहीं हो पाए हैं पीयूष। कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई बीच में आ जाता है। पर अब नहीं, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें और जीने की
चाहत न होती हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।